बड़े घर की छोटी बहू की कहानी इस बार ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां हर किसी की सांसें थम जाएंगी। घर में चारों ओर फूड फेस्टिवल की गूंज थी। चारों बहुएं और घर की मुखिया दुर्गा देवी खुशी से झूम रही थी। आखिर क्यों न होती? इस बार फूड फेस्टिवल में इतनी जबरदस्त कमाई हुई थी कि पूरे मोहल्ले में बस इसी की चर्चा थी। हर किसी के चेहरे पर मुस्कान और आंखों में चमक साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन कहते हैं ना, खुशी के पीछे हमेशा कोई न कोई साया मंडराता ही है। वही साया अब इस घर पर भी गिरने वाला था। फूड फेस्टिवल के आयोजकों ने ऐलान किया था कि अगले दिन शानदार अवार्ड सेरेमनी रखी जाएगी। सबके सामने अहाना को उसकी मेहनत का इनाम दिया जाएगा, एक चमचमाती ट्रॉफी और सबकी तालियां। यह सुनकर पूरे परिवार में उत्साह की लहर दौड़ गई। दुर्गा देवी और चारों बहुएं खुशी खुशी इस जश्न की तैयारी करने लगी। लेकिन तभी घर की मझली बहू के सपनों पर वज्रपात हो गया। मझली बहू के मन में भी सेरेमनी में जाने की चाह थी। वह चाहती थी कि इस खुशी का हिस्सा वह भी बने। लेकिन उसका पति पाल्टू, जो हमेशा उसकी खुशी से चिढ़ता था, उसने जहर भरे शब्दों से उसका दिल तोड़ दिया। उसने साफ कह दिया, तू इस अवार्ड सेरेमनी में कदम भी नहीं रखेगी। मझली बहू का चेहरा उतर गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। यह दिन उसके लिए खास था, लेकिन पति के खिलाफ जाना उसके लिए किसी युद्ध से कम नहीं था। और जब पति ही दीवार बन जाए तो पत्नी का सपना अधूरा रह ही जाता है। यहीं से शुरू होता है असली जुल्म का खेल। सबके सामने पाल्टू ने अपनी बीवी से बुरी तरह बदतमीजी की। लेकिन जब दोनों अपने कमरे में लौटे तो हालात और बिगड़ गए। मझली बहू हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाती रही, मुझे भी सेरेमनी में जाने दीजिए। यह मेरे लिए बहुत खास है। लेकिन पाल्टू अपने गुस्से और अहंकार में इतना अंधा हो गया कि उसने उस पर हाथ उठा दिया। उसकी आंखों से आंसू टपकते रहे। दिल भीतर से रोता रहा, लेकिन आवाज उसके होठों तक पहुंच ही न पाई। अगली सुबह टूटा हुआ मन और डरी हुई आंखें लेकर मझली बहू दुर्गा देवी के पास पहुंची। कांपते हुए स्वर में उसने अपना दर्द सुनाया, मांझी, यह मुझे सिर्फ सबके सामने ही नहीं, कमरे में भी अपमानित करते हैं। कल तो हद ही पार हो गई। मुझे बहुत मारा। दुर्गा देवी यह सुनकर सन्न रह गई। पूरा कमरा खामोश हो गए।